सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका जो है आज हम कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे 8वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब हम जो है यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री वाला जो पार्ट है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसी सीरीज में जो है अब एनिमल हस्बेंड्री का हमारा यहाँ पे कौन सा पार्ट हो रहा है, अब जो है हमारा यहाँ पर 8वां भाग जो है चल पड़ा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीक जो है हमारी ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाली जो सीरीज है, सब्जेक्ट है, वो कंप्लीट हो जाएगा। बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो ये आज टॉपिक हम करने वाले हैं ना, कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, इससे पहले हमने जो है पशुओं की नस्लें देखी थी भाई। ठीक है, पशुओं की नस्लें देखी थी और ये नस्लें वाला टॉपिक हमने 2 पार्ट में कवर किया था, क्योंकि जो है काफ़ी सारा बड़ा टॉपिक हो गया था। ऐसे ही जो है दूसरा ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम पशुओं के रोग डिस्कस कर रहे हैं भाई। ठीक है, पशुओं के रोग डिस्कस कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दोनों से जो है एग्जामिनर एचएसएससी क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए जो है मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए जो है अब ये 2 पार्ट्स में करवा रहा हूं। तो नेक्स्ट वीक और लग जाएगा। ठीक है, ये वीक तो आएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक में जो है 2 वीडियो आएंगी, उसमें जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही दिन आएगा, शनिवार को जो है पार्ट आएगा और उसमें भी हम कौन सा करेंगे, सेंसस वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, भारत की पशु जनगणना और हरियाणा की जनगणना जो है उसमें करने वाले हैं, पशु जनगणना। ठीक है, तो बस नेक्स्ट सैटरडे को एक वीडियो और आएगा और संडे को हम एक जो है स्पेशल क्लास रखेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हम कंप्यूटर करें या फिर जो है हम साइंस करें। ठीक है, ये हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। डोंट वरी, बस आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। और कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, आज हम जो है पशुओं के रोग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 3 तरह के जो है हम यहाँ पर, ठीक है, 3 तरह के जो है यहां पर मैं आपको रोग करवाने वाला हूं। कौन कौन से रोग करवाने वाला हूं, एक तो जो है जीवाणु से होने वाले रोग करवाने वाला हूं भाई। पशुओं में जो है जीवाणुओं से कौन कौन से रोग लगते हैं। दूसरे मैं आपको रोग बताने वाला हूं विषाणुओं से, यहां पर जो है कौन कौन से रोग लगते हैं। यानी कि पहले हम देखेंगे जीवाणु वाले रोग की, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं पशुओं में। दूसरे हम देखेंगे विषाणुओं से होने वाले रोग कौन से होते हैं पशुओं में। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। विषाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। और तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे परजीवी रोग। ठीक है, तो परजीवी जो है ये कौन कौन से रोग होते हैं पशुओं में। तो ये 3 कैटेगरी जो है हम इस आज के फर्स्ट पार्ट में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर क्या कहा गया है, सबसे पहले पॉइंट में क्या कहा गया है, पशुओं में किसी भी बीमारी का होना या ना होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह पशु किस वातावरण में, किस प्रकार के खान पान तथा किस किस के संपर्क में रहकर अपनी दिनचर्या पूर्ण करता है। पशुओं में जो बीमारियां होती है वह निम्न कारणों से पाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं भाई, पशु जो बीमार होता है ना, उसकी बीमार होने की जो क्षमता होती है ना, मतलब किन पशुओं के बीच में वो रह रहा है, कैसे वातावरण में रह रहा है, क्या क्या उसको खाने के लिए दिया जा रहा है, ये सभी जो है मैटर करती है पशुओं के बीमार होने में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर नीचे क्या लिखा गया है, 3 कारणों से जो है पशु बीमार होता है। कौन कौन से कारण होते हैं, पहला तो होता है जीवाणु जनित रोग। ठीक है, दूसरा होता है विषाणु जनित रोग और तीसरा होता है परजीवी रोग, जो मैंने आपको जो है ऊपर बताया है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जीवाणु जनित रोग के बारे में क्या लिखा गया है। पशुओं में जितने भी विशिष्ट एवं घातक रोग होते हैं ये सब जीवाणुओं की ही देन है। ठीक है, तो पशुओं में सबसे ज्यादा जो खतरनाक और डेंजरस रोग जो होते हैं ना, वो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं। जीवाणु द्वारा पशुओं में पैदा होने वाले रोग जैसे कि गलघोटू, ये रोग आप याद रखना भाई, जो है आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु जनित है, यानी कि जीवाणु के कारण जो है रोग होता है। तो गलघोटू जो रोग है ये जीवाणु की वजह से होता है। विष जवर ये रोग भी जो है जीवाणु की वजह से होता है। लंगड़ा बुखार भी जो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्षय रोग जो है ये भी जीवाणु की वजह से होता है। संक्रामक गर्भपात रोग भी जो ये है ये भी जीवाणु की वजह से होता है। थनैला रोग आप सभी जानते हैं, थन होता है ना जहाँ से दूध निकालते हैं भैंसों का या फिर गायों का, उसमें जो है ये थनैला रोग भैंसों गायों में होता है। और ये रोग किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से ये रोग होता है। बच्चे के जो सफेद दस्त का रोग है ये भी जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है,
टेटनस हो गया, एंट्रोटॉक्सीमिया हो गया, फिडकिया हो गया, ये आदि जितने भी रोग मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये सारे रोग जो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं जानवरों में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विषाणु जनित रोग यानी कि वायरस से जो है कौन कौन से रोग होते हैं। चलिए आइए एक एक करके जो है विषाणु से भी होने वाले रोगों को हम देख लेते हैं। ठीक है, विषाणु जनित रोग जीवाणु से अधिक घातक होते हैं। तो ठीक है भाई, जो जीवाणु होते हैं ना, बैक्टीरिया होते हैं, उससे भी खतरनाक क्या होता है, उससे भी खतरनाक जो है वायरस होता है। ठीक है, वायरस से होने वाले जो रोग है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब इनमें जो है विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, तो खुरपका और मुंह पका, ये रोग जो है वायरस के कारण होता है। ठीक है, अढ़ैया या 2.5 दिन का बुखार, ये भी वायरस के कारण होता है। चेचक का बुखार भी जो है वायरस के कारण होता है। और पागलपन का जो बुखार है ये भी जो है विषाणु जनित रोग होता है जानवरों के अंदर। ठीक है, आइए अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि है परजीवी रोग। ठीक है, तो ये परजीवी रोग में क्या बोला गया है, तो परजीवी रोग कौन कौन से रोग होते हैं, परजीवी कीट पशुओं के शरीर में निवास करते हैं। भाई कोई मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, इनसे जो है ये रोग होता है और ये जो है पशुओं के अंदर चले जाते हैं, शरीर में चले जाते हैं। इनमें से कुछ शरीर के ऊपर तथा कुछ शरीर के भीतर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो परजीवी होते हैं ना, जैसे कि मक्खी हो गया या मच्छर हो गया, इनसे जो रोग होते हैं ना वो शरीर के अंदर भी हो सकते हैं और शरीर के बाहर भी हो सकते हैं। यानी कि शरीर की जो स्किन होती है ना, पशुओं की स्किन, त्वचा जिसको बोलते हैं, उसमें जो है ये घुस जाते हैं, उसमें जो है अपना घर बना लेते हैं। डोंट वरी, डिटेल से नीचे लिखा गया है, एक एक करके सारी चीजें देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। अब जो है ये दो प्रकार की होते हैं, जैसे मैंने बताया ना अभी, शरीर के बाहर और शरीर के अंदर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, बाह्य परजीवी। तो बाह्य परजीवी में क्या होता है, ऐसे कीट जो पशुओं की त्वचा पर रहते हैं, जैसे कि जू, कलीली, पिस्सू आदि। ठीक है, जू, कलीली, पिस्सू आदि, ये जो है शरीर की त्वचा पर रहते हैं। ठीक है, इनसे निम्न बीमारियां होती है, खाज एवं खुजली जो है इनसे होती है। ठीक है, अंतः परजीवी रोग कौन से होते हैं, तो ये शरीर के अंदर होते हैं। इनसे निम्न बीमारियां होती हैं, जैसे कि थैलियोसोसिस हो गया, सर्रा रोग हो गया, लाल पेशाब रोग हो गया, फेसियोलाइसिस एवं अन्य पेट के कीड़े आदि जो रोग है ये अंतर परजीवी रोगों के कारण जो है पशुओं के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये यहां तक आई होप सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे यहां पर क्या लिखा गया है, तो आगे लिखा गया है, यहां पे क्या लिखा गया है, खराब रख रखाव, अनुचित देखभाल, गलत खान पान एवं पोषक तत्व न्यूनता से होने वाली बीमारियां, जैसे कि कब्ज हो गया, दस्त हो गया, खांसी, अपच, न्यूमोनिया, रतौंधी आदि जो है ये रोग होते हैं। तो ये जो रोग यहाँ पे लिखे गए हैं ना, जैसे कि कब्ज हो गया, दस्त खांसी हो गया, अपच हो गया, न्यूमोनिया हो गया, रतौंधी हो गया, ये रोग किसकी कमी से होते हैं, खराब रख रखाव, मतलब आप जानवर को अच्छे तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, खान पान भी ठीक ठाक से तरीके से नहीं दे रहे हैं, जो उसको खाना दे रहे हैं उसमें जो है पोषक तत्वों की कमी है, इनके कारण जो है ये ऐसे रोग जो है पशुओं में लग सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं चयापचय पचय जन्य रोग। ठीक है, तो चयापचय रोग क्या होता है, शरीर में सामान्य चयापचय प्रक्रियाओं के विचलित होने से ये रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मिल्क फीवर हो गया, कीटोसिस हो गया। ये जितने भी रोग मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, मिल्क फीवर हो गया, कीटोसिस हो गया, ऊपर हमने देखा कौन कौन सा हो गया, रतौंधी हो गया, ठीक है, कब्ज हो गया, ये थैलोसिस सर्रा रोग हो गया, ये सारे नीचे डिटेल से मैंने लिखा गया है। डोंट वरी, आप बस पेशेंस बनाए रखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री से जो आपके 5 से 7 मार्क्स पूछे जाते हैं ना HSSC के, मैं इतनी श्योरिटी आपको दे सकता हूं, ये पूरी सीरीज देखने के बाद जितने भी इसके अंदर वीडियो बनेंगे 25, 26, 27 जितने भी वीडियो देखेंगे ना, ये पूरे 25, 27 वीडियो को मल्टी टाइम देख लेना। इसके अलावा आपको कोई बुक सेपरेट खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं सेपरेट वाइज गूगल से सर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी यूट्यूब पर जाने की जरूरत नहीं है। बस ये 22 से 23 वीडियो जो है ना, माफ कीजिएगा 26 से 27 वीडियो, इनको जो है मल्टीपल्स टाइम आपको देखना है अपने एग्जाम से पहले। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं जन्मजात रोग। ठीक है, तो जन्मजात रोग को देख लेते हैं। जन्मजात रोग में क्या कहा गया है, कुछ रोग पशु के पैदा होने के साथ ही होते हैं, जैसे कि फ्री मार्टिन रोग है। ठीक है, तो ये जो फ्री मार्टिन रोग है ना, ये कौन सा रोग है, ये जन्मजात रोग है। मतलब जो कहते हैं ना कि भाई DNA के साथ कुछ चीजें भाई बच्चे में आ जाती है, तो उसी तरह जो है ये फ्री मार्टिन रोग है, जन्मजात रोग होता है भाई। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई स्वस्थ पशु के सामान्य लक्षण। जो भाई पशु स्वस्थ है उसके क्या लक्षण होते हैं, जाहिर सी बात है देखने पर चौकन्ने रहते हैं पशु, कान खड़े होते हैं, चमड़ी चमकदार होती है तथा बाल चमड़ी से
बाल चमड़ी से जो है लगे हुए होते हैं, ठीक है। शरीर का तापमान, श्वसन गति व नाड़ी जो है नॉर्मल रहती है। खाना पीना एवं जुगाली सामान्य रूप से करते रहते हैं। दुग्ध उत्पादन सामान्य तथा बछड़े को सामान्य रूप से दूध पिलाना, ये सभी अगर जो है जानवर में लक्षण है तो वो जानवर जो है स्वस्थ माना जाता है। अब अस्वस्थ कब होता है तो उसके भी लक्षण आइए देख लेते हैं। तो बीमार पशु के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? खाना पीना एवं जुगाली अनियमितता या फिर बंद कर देते हैं। आंख, मुंह व नाक से पानी या फिर लार गिरने लग जाती है। पशु सुस्त हो जाता है, कान लटक जाते हैं तथा बाल खड़े हो जाते हैं। शरीर का तापमान, श्वसन गति कम या फिर अधिक हो जाती है। दुग्ध की मात्रा में जो है अचानक कमी आ जाती है। ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं? ये सारे सिम्टम जो है अस्वस्थ जो है पशु के होते हैं, ठीक है। अस्वस्थ पशु के ये सिम्टम होते हैं। अब हम चलते हैं आगे और अब हम देखते हैं एक एक करके रोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा रोग देखेंगे? पशु प्लेग रोग देखेंगे, ठीक है। 1 सेकंड भाई, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कौन सा रोग देखेंगे? पशु प्लेग देखेंगे, ठीक है। चलिए इस रोग के बारे में जान लेते हैं। पशु प्लेग इसको जो है पशु माता भी बोलते हैं और रिंडर पेस्ट भी जो है इसको बोला जाता है। तो चलिए आइए इसको एक एक करके इसको देख लेते हैं। यह एक वायरस द्वारा फैलने वाला बहुत ही भयानक संक्रामक रोग है। देखिए यहाँ पे सारी चीजें आपको याद रखनी है। वायरस मतलब जो है बीमारी का नाम याद रखना है और किससे वो बीमारी होती है, यानी कि वायरस से होती है, विषाणु से होती है या फिर जीवाणु से होती है। ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। फिर भी मैं जो है कुछ चीजें आपको रह जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं जो है हाईलाइट करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो पशु माता रोग जो है यह एक वायरस द्वारा फैलने वाला बहुत ही भयानक संक्रामक रोग है। यह रोग सभी, ये याद रखना भाई, यह रोग सभी जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। जितने भी पशु जुगाली करते हैं ना, गाय भी जुगाली करती है, भैंस भी जुगाली करती है, बकरी भी जुगाली करती है, नॉर्मली सभी जानवर जुगाली करते हैं। इन सभी में ये रोग होता है। लेकिन गाय भैंसों में यह रोग ज़्यादा घातक होता है। सभी जानवरों में तो होता है, लेकिन ये जो पशु माता रोग है ना, ये भैंसों और गायों में सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। एक बार इस रोग ग्रस्त होने पर वह पशु कई वर्षों बाद भी इस रोग से पीड़ित हो सकता है। वैसे तो यह महामारी किसी भी मौसम में हो सकती है, लेकिन सूखे मौसम में अधिक होती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, पशु माता जो रोग है सूखे मौसम में जो है, ड्राई मौसम में ये रोग अधिकतर होता है पशुओं में, ठीक है। अब जो है संक्रामक फैलने का तरीका देख लेते हैं भाई। किस तरीके से जो है ये जो है फैलता है भाई। ये रोग जो है किस तरीके से फैलता है, ठीक है। दूषित चारा खा लेता है अगर पशु, दाने, पानी के संपर्क में से यह रोग फैलता है, ठीक है। अगर दूषित खाना खा लेगा पशु, दूषित पानी पी लेगा, उससे जो है यह रोग फैलता है, ठीक है। रोगी पशु के सभी स्त्रावों जैसे गोबर आदि में ये वायरस बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जो खाद्य पदार्थों को संक्रमित कर रोग फैलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आइए अब देख लेते हैं रोग कारक किसके द्वारा ये होता है भाई। देखो यह बीमारी क्षनित वायरस के द्वारा होती है, ठीक है। क्षनित वायरस के द्वारा जो है यह रोग फैलता है, पशु माता रोग, ठीक है। क्षनित वायरस एक पशु से दूसरे पशु में पहुंचकर रोग फैलाता है, ठीक है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छी तरीके से याद रखना इनको। शरीर के अंदर यह वायरस काफी समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन शरीर के बाहर यह 24 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता। डोंट वरी, जितनी भी, वैसे ये पीडीएफ और भी बड़ी थी, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट डाटा था ना वो सारा मैं यहाँ पे ले आया हूं और जितना वेस्टेज डाटा था उसको मैंने कट कर दिया है। इसीलिए यहां पे जितना भी आपको दिया जा रहा है ना, 90 से 95% आपको सभी चीजें जो है याद रखनी होंगी भाई, ठीक है। जो ये रोग कारक दिए गए ना, ये भी आपको याद रखना है। हालांकि ऐसा नहीं है सारा याद रखना है, कुछ कुछ चीजें आपका लॉजिक भी कहता होगा। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है भाई पशु माता जो रोग है किस वायरस के द्वारा होता है, तो ये क्षनित वायरस के द्वारा होता है। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्षनित वायरस जो है ये एक पशु से दूसरे पशु में पहुंचकर अपना जो है रोग फैलाता है, ठीक है। ऐसी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। रोगी के शरीर से निकलने वाले सभी स्रावों में यह वायरस उपस्थित रहता है, ठीक है भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं भाई, इनसे जो है कौन से पशु का जो अंग है वो प्रभावित होता है, ठीक है। तो पशु माता रोग में रोगी पशु की संपूर्ण आहार नाल, मतलब जो आहार नाल होती है ना जिससे पशु जो है खाना खाता है, प्रभावित होती है। आहार नाल में छाले हो जाते हैं भाई, ठीक है। इस रोग में जो पशु की आहार नाल होती है ना उसमें जो है छाले हो जाते हैं। अब रोग के लक्षण क्या हैं भाई, तो आइए देख लेते हैं। पशु शरीर का तापमान 104 से 107, ये FA का मतलब है फारेनहाइट, ठीक है। ये फारेनहाइट होगा, फारेनहाइट,
हाइट होएगा यहाँ पे, ठीक है, फारेनहाइट तक हो जाता है, ठीक है। तो इसके लक्षण क्या है भाई, पशु का जो तापमान होता है ना, शरीर का तापमान, वो 104 से 107 डिग्री फारेनहाइट तक हो जाता है। पशु की आंखें लाल हो जाती है, आंखों से पानी बहने लगता है, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं तथा मुंह, आंख एवं नाक से जो है पानी बहने लगता है। रोगग्रस्त में पशु 4 से 7 दिन में मर जाता है, ठीक है। अगर उसको प्रॉपर जो है इलाज या फिर ट्रीटमेंट ना मिले ना, तो इस रोग में जो है पशु की 4 से 7 दिन में मृत्यु भी हो सकती है मेरे भाई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाई इसका उपचार क्या किया जाता है भाई। ये है सल्फामिडिन का 50 मिलीलीटर का अंतशिरा इंजेक्शन दो है, इसको देना चाहिए जिस भी पशु को हो, ठीक है। दस्त रोकने के लिए सल्फामिडिन का 15 मिली का अंत पेशी इंजेक्शन तुरंत देना चाहिए, ठीक है। दस्त में रक्त रोकने के लिए इंजेक्शन क्रोम 10 मिलीलीटर अंतदेशी देना चाहिए। देखिए ये चीज़ आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये इंजेक्शन वगैरह नहीं पूछा जाएगा जितना मुझे लगता है, लेकिन उपचार से ऊपर जितनी भी इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ बताई है ना, जैसे कि रोग के लक्षण हो गए, प्रभावित कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है इस रोग में, कौन से कारक यानी किस वायरस जीवाणु के कारण जो है ये रोग होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हम जो है सेकंड रोग देख लेते हैं। सेकंड रोग का नाम क्या है, खुरपका और मुंह पका। खुरपका और मुंह पका से जो है पता चल गया होगा कि ये जानवर के कहाँ कहाँ होता है। ये रोग जो है खुरपका यानी कि खुरों में होता है, खुर यानी कि जो जानवरों के पैर होते हैं ना, वहां पर होता है, और वहीं से ये जो वायरस है ये कहाँ पर पहुंच जाता है, मुंह में पहुंच जाता है। इसीलिए लिखा गया खुरपका और मुंह पका, यानी कि खुर में होता है ये रोग और मुंह में होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया ना फुट एंड माउथ डिजीज। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इस रोग में सबसे पहले पैरों में छाले होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब पशु चरने जाते हैं तब यह छाले फटना शुरू कर देते हैं। इसमें बहुत से वायरस पैदा हो जाते हैं। जब इन घावों को पशु जीभ से चाटता है तब मुंह में भी छाले हो जाते हैं। इसीलिए इस रोग को खुरपका मुंह पका रोग कहा जाता है। आई होप इस डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा खुरपका और मुंह पका रोग क्या होता है, ठीक है। यह पहले पैरों में बाद में मुंह में होता है। यह बहुत शीघ्रता से फैलने वाला वायरस जनित रोग है। याद रखना भाई, वायरस वाला रोग है और वायरस वाला सबसे खतरनाक रोग होते हैं भाई, ठीक है। सभी जुगाली करने वाले 2 खुर वाले पशुओं में होता है। प्राय यह रोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी में जो है ये रोग पाया जाता है। तो याद रखना भाई, गाय में पाया जाता है, भैंस में पाया जाता है, भेड़ में पाया जाता है, बकरी में पाया जाता है खुरपका और मुंह पका। वैसे नॉर्मली सभी जानवरों में ये रोग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं जानवरों में होता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली इनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई संक्रमण फैलने का माध्यम क्या है भाई, किस तरीके से जो है ये रोग फैलता है। दूषित चारे से, मतलब अगर पशु जो है दूषित चारा खा ले उससे भी फैलता है। पानी के सेवन से भी होता है, दूषित पानी पी ले। रोगी पशुओं के स्रावों के संपर्क में आने से, मतलब कोई एक स्वस्थ पशु है वो अगर किसी खुरपका या फिर मुंह पका जानवर के संपर्क में आ जाए ना, तो स्वस्थ पशु को भी जो है वो खुरपका और मुंह पका जो है रोग हो सकता है, ठीक है। अब इसका कारक क्या है, तो आइए कारक देख लेते हैं। यह रोग वायरस की 7 प्रजातियों द्वारा जो है फैलाया जाता है, जो निम्न है। तो ये याद रखना भाई, खुरपका और मुंह पका जो है डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। खुरपका और मुंह पका जो रोग है पशु में कितनी प्रजातियों द्वारा जो है फैलाया जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। वायरस की 7 प्रजातियों के द्वारा जो है इस रोग को फैलाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ए, ओ, सी, सेट 1, सेट सेकंड, सेट थर्ड, एशिया सेट 1। कितने हो गए भाई, ये 7 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना 7। तो सातों के साथ आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। हो सकता है वो ये कह दे, बताइए निम्नलिखित में से कौन से 7 इनमें से कौन सा ऐसा परजीवी है जिनसे जो है खुरपका और मुंह पका रोग नहीं होता है। तो सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। मैं हमेशा से एक बात कहते आया हूं, इस हरियाणा पुलिस की जो भर्ती मिली है ना 2026 में, जिस बच्चे का जो ग्रुप सी का CET का एग्जाम है वो क्लियर हो गया, तो भाई अपने आप को भाग्यशाली मानो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं खुद जानता हूं, जिनका क्वालिफाई भी नहीं होने वाला था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में उनका स्कोर कितना चला गया है, 55+ चला गया है। तो भाई मेरा ये सीरियसली मैं आपको बोल रहा हूं, ये किस्मत ने आपको चांस दिया है मेरे भाई, ठीक है। किस्मत ने ये चांस दिया है, तो इस चांस को पूरी तरह से अडेप्ट करो और इस किस्मत के चांस को जो है आप अपने भाग्य बना लो और जो है इसको कन्वर्ट करो सिलेक्शन में, ठीक है। तभी जो है ये किस्मत जो है
खुश होएगी और तभी जो है आपका भी जो मोटिव है या फिर टारगेट है वो कंप्लीट हो सकता है, वरना मेरे भाई बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्ट होने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये एक गोल्डन चांस है आप सभी के लिए 2026 में सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और डिटेल से सारी चीज़ तो मैं करवा ही रहा हूँ भाई। ठीक है, बाकी आपका भाई कोई पेड कोर्स आपने ले रखा है तो वो भी पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज जितनी आप लोगे ना, कितनी भी ले लो, वो सारी कम होती है नॉलेज। ठीक है, कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी से ली हुई नॉलेज जो है हमेशा काम आ जाती है मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए अपने दिमाग को फैलाओ और फैलाओ, जितना फैला सकते हो उतना फैलाओ। ठीक है, तो पढ़ते रहो बस 3 से 4 महीने, जब तक आपका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं हो जाता ना दिल्ली माफ कीजिएगा हरियाणा पुलिस का, तब तक पढ़ते रहो भाई, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। तो अब देख लेते हैं भाई कौन सा अंग जो है इसमें प्रभावित होता है। ठीक है, कौन सा रोग हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है खुरपका और मुंह पका रोग देख रहे हैं। इसमें जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, इस रोग में मुख्यतः मुंह व होठों के बीच की झिल्ली में छाले हो जाते हैं। खुरों के बीच की झिल्ली में छाले होकर फूटने से घाव बन जाते हैं, जिन पर मक्खियों का संक्रमण हो जाने पर कीड़े पड़ जाते हैं। इस अवस्था में रोग ज्यादा घातक सिद्ध होता है। ठीक है, आगे चलते आइए। अब देख लेते हैं भाई इसमें रोग के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो रोगी पशु को 105 से 106 डिग्री जो है फारेनहाइट तक तेज बुखार होता है भाई। ठीक है, खुरपका और मुंह पका में मुंह में छाले होने, लगातार लार गिरना जिसमें चिपचिपाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, खुरों के बीच छाले होने से पशु का लंगड़ाकर चलना, मतलब जाहिर सी बात है यार, पैरों में छाले पड़ेंगे तो लंगड़ाकर ही चलेगा पशु। ठीक है, दुधारू पशु के दूध उत्पादन में जो है अचानक कमी आ जाती है, पशु जुगाली करना जो है बंद कर देता है। ठीक है, ये दो चीजें तो कॉमन है भाई पशुओं में। ठीक है, जब भी पशु को जो है कोई भी पशु अगर बीमार होता है ना, तो वो दो चीज जरूर करता है, उसके जो दूध होता है ना उसमें कमी आ जाती है, और जो दूसरा है पशु जो है जुगाली करना बंद कर देता है। ठीक है, और जो उसका मुंह होता है ना, मुंह वो सूख जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर आपके घर में भी पशु है ना, कभी आपने भी ध्यान दिया हो, तो उसका जो मुंह होता है ना, मुंह वो हमेशा गीला रहता है भाई, याद रखना। एक स्वस्थ पशु का जो मुंह है ना वो हमेशा गीला रहता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं उपचार। तो उपचार कैसे किया जा सकता है भाई खुरपका और मुंह पका का। तो पहला यहाँ पे क्या लिखा है, मुंह के छालों का पोटाश अथवा फिटकरी के घोल से धोकर उस पर जो है 1 भाग सुहागा और 1 बोरिक एसिड को ग्लिसरीन, शहद या शीरे में मिलाकर जो है दिन में 2-3 बार लेप करना चाहिए। ठीक है, उपचार मैंने पहले भी कहा था, आप चाहे तो स्किप कर सकती हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट डिटेल से करवा रहा हूं इसीलिए मैंने जो है ऐड कर दिया है। पैरों के छालों को कॉपर सल्फेट या लाल दवा के 1% घोल से जो है सुबह शाम जो है धोना चाहिए। ठीक है, यदि घाव में कीड़े पड़ गए हो तो घाव पर तारपीन के तेल का जो है मोम बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, इंजेक्शन एनालजीन 15 मिलीलीटर अंतपेशी दें, दर्द के लिए बड़े पशुओं में 3 दिन तक। ठीक है, ये बड़े पशुओं के लिए 3 दिन तक देना चाहिए। ठीक है, ये अंतपेशी का क्या मतलब है भाई, कोई समझ रहे? अंतपेशी यानी कि जो अंदर की मांसपेशियां होती है ना पशु के अंदर की, वहां तक वो पेशी दवाई देनी चाहिए और इंजेक्शन के थ्रू जो है ये दवाई देनी चाहिए। ठीक है, घावों से द्वितीयक संक्रमण रोकने व घावों को सुखाने के लिए इंजेक्शन एम्पीसिलिन 3 ग्राम का अंतपेशी जो है लगाना चाहिए। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए मेरे हिसाब से जितनी सिंपल लैंग्वेज मैं यहां पर कर सकता था और जितना इंपॉर्टेंट डाटा यहां पे लेके आ सकता था वो सारा ले आया हूं। ठीक है, बस आपको पढ़ना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रोग पर, जिसका नाम है जहरबाद। ठीक है, जहरबाद रोग है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लैक क्वार्टर। ठीक है, ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं। ये वो वाला क्वार्टर नहीं है जिसमें से आप में से कुछ लोग लेते हैं। ठीक है, वो वाला नहीं है, ये भाई रोगों वाला रोग है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले पॉइंट में क्या लिखा गया है। इस रोग को लंगड़ा बुखार, फूड सूजन व चुरचिया नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये अलग अलग नाम है भाई, याद रखना। जहरबाद को जो है लंगड़ा बुखार के नाम से जाना जाता है, फड सूजन के नाम से जाना जाता है, या फिर चुचरिया के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। यह एक तीव्र संक्रामक रोग है जो गाय, ठीक है, गाय भैंस में मुख्य रूप से तथा कभी कभी भेड़ बकरी में भी जो है यह रोग पाया जाता है। ठीक है, छोटी उम्र में 4 माह से 3 वर्ष तक के पशु इस रोग से अधिक प्रभावित होते हैं। यह रोग प्राय वर्षा ऋतु के बाद ज्यादा फैलता है। ठीक है, वर्षा ऋतु के बाद जो है ये जहरबाद रोग जो है ज्यादा फैलता है। आइए आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा गया है, बीमारी फैलाने का माध्यम। चलिए देख लेते हैं किसके कारण जो है ये रोग फैलता है। संक्रमित चारे, वही खराब चारा, पानी के उपयोग से इस रोग के बीजाणु आहार नाल में चले जाने से। ठीक है, मतलब दूषित जो पानी होता है या फिर दूषित खाना होता है उसके थ्रू जो है जो
होते हैं ना, रोग के जो बीजाणु होते हैं, जो होते हैं वायरस होते हैं, वो जो है आहार नाल से पशु के अंदर चले जाते हैं भाई, ठीक है। घाव के माध्यम से, शरीर पर होने वाले घावों के माध्यम से जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तथा मांसपेशियों में पहुंचकर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तथा विष पैदा करते हैं। इस विष के प्रभाव से मांसपेशियों के रेशे व रक्त कोशिकाएं गल जाती हैं तथा इनके सड़ने से गैस पैदा होती है जो त्वचा के नीचे जमा होकर सूजन पैदा करती है, ठीक है। तो ये किस कारण जो है ये रोग फैलता है, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। आइए रोग के कारक देख लेते हैं भाई, किसके कारण जो है यह रोग फैलता है। तो ये हमारा कौन सा रोग चल रहा है, जहरबाद रोग चल रहा है, ठीक है। तो जहरबाद रोग जो है किसके कारण फैलता है, तो यह रोग क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई द्वारा जो है फैलता है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा जहरबाद जो रोग है ये किसके कारण फैलता है, तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना पड़ेगा, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई के द्वारा जो है यह रोग फैलता है। संक्रामित मांसपेशियों में पाया जाता है। शरीर से बाहर ये जीवाणु अपने चारों ओर कवच बनाकर मिट्टी व चरागाहों में जो है काफी समय तक जीवित रहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, आइए इसके लक्षण देख लेते हैं, इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें जो है पशु को 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो सकता है। अगर इस सूजन वाली जगह को ऊपर दबाएं तो चरचर की आवाज़ आती है, जो इस बीमारी की मुख्य पहचान है। तो ये भाई जो जहरबाद रोग है ना, इसकी जो है मुख्य पहचान यही है। इस सूजन वाली जगह में ना जब आप दबाएंगे ना, मतलब प्रेस करेंगे, जहाँ पर सूज गया होगा ना पशु का, वहाँ पर अगर आप प्रेस करेंगे तो कैसी आवाज़ आएगी, चर चर की आवाज़ आएगी, ठीक है, चर चर की आवाज़ आएगी। और इससे पता चल जाएगा कि पशु में कौन सा रोग है, जहरबाद जो है ये रोग है, ठीक है। इस स्थान पर चीरा लगाया जाए तो काले रंग का झागदार व बदबूदार जो है बाहर खून निकलता है, ठीक है। अगर चीरा लगाया जाए ना उस जगह पर जहां पर सूजन होती है, तो वहां से क्या निकलता है, वहां से जो है भाई बदबूदार जो है खून बाहर निकलता है पशु से, ठीक है। अब इसका उपचार देख लेते हैं भाई, कैसे उपचार किया जाता है। इंजेक्शन प्रोकेन पेंसिलिन फोर्ट का 80 लाख ये क्या है 10 मिलीलीटर अवेल में घोलकर जो है सूजन वाली जगह पर जो है 3 दिन प्रतिदिन जो है ये लगाना चाहिए भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे जो है नेक्स्ट रोग क्या दिया गया है, एंथ्रेक्स रोग दिया गया है भाई, ठीक है। चलिए एंथ्रेक्स रोग को हम देख लेते हैं। इस रोग को जहरी बुखार तिल्ली रोग से भी जो है पहचाना जाता है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, एंथ्रेक्स रोग को और किस नाम से जाना जाता है, जहरी बुखार और तिल्ली रोग से भी जो है इसको जाना जाता है। यह एकाएक व तेजी से फैलने वाला रोग है जो एक लंबे क्षेत्र में फैलता है। यह रोग गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में जो है फैलता है, ठीक है। संक्रमण फैलने का तरीका भाई किस तरीके से फैलता है, संक्रमित चारे से, पानी से, मिट्टी के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। खून चूसने वाली मक्खी या मच्छर से जो संक्रमित खून को एक पशु से दूसरे पशु में पहुंचाते हैं, इस कारण जो है यह रोग फैलता है, ठीक है। आपने देखे है ना मच्छर और जो मक्खी होती हैं वो जो है भैंसों का और गायों का जो है पशुओं का खून चूसती हैं और जो है एक पशु से दूसरे पशुओं में जो है ये ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब रोग का कारक देख लेते हैं भाई, किसके कारण जो है ये रोग फैलता है। तो आइए देख लेते हैं, यह रोग बैसिलस एंथीसस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है भाई, ये कौन सा रोग हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे एंथ्रेक्स रोग डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा एंथ्रेक्स रोग जो है किसके कारण फैलता है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से जो है यह रोग फैलता है। यह जीवाणु बीमार पशु के रक्त एवं उत्तकों, बाल, खाल, ऊन, शरीर से निकलने वाले सभी स्रावों में जो है पाया जाता है। यह एक जेनेटिक बीमारी है जो पशुओं में, मनुष्यों में व मनुष्यों से पशुओं में जो है फैलती है। पशु की मृत्यु के बाद भी ये जीवाणु हवा में, मिट्टी में सुरक्षा कवच बनाकर जो है कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तथा अनुकूल मौसम मिलने पर रोग फैलाते हैं, इसीलिए इसे मिट्टी जनित रोग भी जो है बोला जाता है। तो याद रखेंगे जो एंथ्रेक्स रोग है इसको जो है मिट्टी जनित रोग भी जो है बोला जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं गलघोटू रोग के बारे में, ठीक है। तो चलिए गलघोटू रोग के बारे में भी जान लेते हैं। ये भी आपने सुना होगा, गले में जो है ये रोग होता है, ठीक है। तो यह रोग गाय में, भैंसों में व भेड़ों में होने वाला भयंकर जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। डायरेक्ट आपको याद रखना है, गलघोटू रोग जो है गायों में होता है, भैंसों में होता है, भेड़ों में होता है और ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाला यह रोग है। एक बार सिम्टम्स प्रकट होने पर मृत्यु दर 80-90% तक जो है रहती है। मतलब अगर किसी पशु में गलघोटू रोग हो जाता है ना, तो 80 से 90% चांस होता है कि भाई उस पशु की जो है मृत्यु हो सकती है, ठीक है।
यह रोग प्राय बरसात के मौसम में अधिक होता है। तो ये गलघोटू वाला रोग जो है वर्षा ऋतु में अधिक होता है तथा कम उम्र के 6 माह से 2 वर्ष तक के पशु अधिक प्रभावित जो है इससे होते हैं। लंबी दूरी की यात्रा के बाद भी गलघोटू रोग होने की संभावना रहती है, इसी कारण इसे शिपिंग फीवर भी जो है कहा जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, निम्न बताइए निम्नलिखित में से जो है कौन से पशु रोग को जो है शिपिंग फीवर जो है बोला जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा गलघोटू रोग को जो है शिपिंग फीवर जो है बोला जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो संक्रमण फैलने का तरीका, यानी कि किस तरीके से जो है यह रोग फैलता है गलघोटू। यह रोग रोगजनक जीवाणुओं के पाचन नाल, श्वासन नाल, मतलब पाचन नाल जो पाचन शक्ति होती है ना, जो पशु की पाचन नाल होती है, पाचन नली होती है, श्वसन नाल होती है, जहां से जिस नली से पशु सांस लेता है, तो तथा त्वचा के माध्यम से शरीर में जो है प्रवेश करने पर फैलता है। रोगी के लार में भारी संख्या में जीवाणु उपस्थित रहते हैं जो विभिन्न माध्यमों से संक्रमण फैलाने का जो है कार्य करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया, खून चूसने वाली मक्खी एवं मच्छरों से जो संक्रमित पशु का खून चूसकर स्वस्थ पशु का खून चूसते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया तीसरे पॉइंट में, ये जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जहर पैदा करते हैं जिसके कारण सारे शरीर में जो है टोर्मिया हो जाता है जो मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, कोई एक आधी ऐसी लाइन होगी जो आप स्किप कर सकते हैं बस, बाकी सारा आपको याद रखना है। ठीक है, और उपचार ही आपको स्किप करना है मेरे हिसाब से। जो इंजेक्शन वगैरह कौन सा लगता है ना, वो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, वो उनके लिए काम का है। जो बच्चे VLDA वगैरह करते हैं ना, उनके लिए फिर डिटेलिंग में हो जाएगा, इतना डिटेलिंग में आपको नहीं पढ़ना है, आपको ऊपर ऊपर वाला पढ़ना है। ठीक है, अब रोग कारक किसके कारण जो है ये रोग फैलता है, आइए ये भी देख लेते हैं। तो यहां पे देख लेते हैं, इस रोग को निम्न जीवाणु फैलाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रोगाणु फैलाते हैं, तो यहां पे देखो पास्चुरेला बोविसेप्टिका गायों में। तो गायों में किस क्या है, जीवाणु है ना, बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा भाई बताइए कौन सा रोग है ये, गलघोटू है ना। ठीक है, गलघोटू है भाई, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा बताइए गायों में जो है किस जीवाणु के कारण जो है गलघोटू रोग फैलता है। तो आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा पास्चुरेला बोविसेप्टिका के कारण जो है ये गायों में फैलता है। भैंसों में किस कारण फैलता है, भैंसों में जो है पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका के कारण जो है यह फैलता है। भेड़ और बकरी में किस कारण फैलता है, तो 3 पास्चुरेला ओविसिस के कारण जो है यह रोग भेड़ों और बकरियों में फैलता है। तीनों को याद रखना बेहद जरूरी है भाई, गलघोटू के 3 वायरस हैं ये भाई। ठीक है, माफ कीजिएगा जीवाणु है। ठीक है, वायरस नहीं है, जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया बोलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, प्रभावित अंग। तो भाई गलघोटू में कौन सा अंग प्रभावित होता है, आप सभी जानते हैं, विष बनने के कारण पूरा शरीर ही प्रभावित होता है, परंतु मुख्य रूप से श्वसन नली प्रभावित होती है। गले में सूजन आ जाती है जिससे पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है और घर घर की आवाज आती है। ठीक है, ये घर घर ऐसा है भाई, घर घर। ठीक है, घर घर ऐसी आवाज आती है भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रोग के लक्षण क्या होते हैं भाई, 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तेज बुखार होता है। शरीर में कपकपाहट होने से पशु एक दिन में ही जो है मर सकता है भाई इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, उपचार कैसे किया जाता है। सल्फामिडीन 300 ml या फिर 50 किलोग्राम वेट पर अंतशिरा इंजेक्शन प्रत्येक 6 घंटे में 2 दिन तक जो है देने चाहिए। ठीक है, प्रेडनिसोलोन 10 से 15 मिलीलीटर सूजन रोकने के लिए अंतपेशी इंजेक्शन देना चाहिए। ठीक है, उपचार को आप स्किप कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं रोग का नियंत्रण। तो प्रतिवर्ष बरसात से पूर्व मई जून माह में HS का जो है टीका लगाना चाहिए भाई। ठीक है, गलघोटू से अगर आप अपने पशु को बचाना चाहते हैं ना, तो प्रतिवर्ष बरसात से पूर्व, जो बरसात का मौसम आता है ना, मतलब कि आपने हरियाणा में कब शुरू होता है, जुलाई के आसपास जो है वर्षा शुरू हो जाती है। तो आप एक काम करें, अप्रैल मई में जो है ये HS का जो है अपने पशुओं को टीका लगा सकते हैं। दूसरा क्या बोला गया, 2 पशु में पहला HS का टीका 6 माह की आयु में लगवाना चाहिए भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए 10 पेजेस की PDF थी। ठीक है, आगे नहीं है PDF। ठीक है, तो ये PDF यहीं तक थी। फर्स्ट पार्ट जो है आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। सेम ऐसे ही जो है कुछ और जो है रोग बच गए हैं। अगर मैं एक ही वीडियो में सारा दे देता, मतलब कि ये टोटल कितने पेज हो जाते, 20 पेज हो जाते, और वो जो है आपके लिए काफ़ी बोरिंग सा हो जाता, आपका इंटरेस्ट नहीं बनता। अभी जो है 10 पेजेस मैंने यहाँ पर आपको बनाए हैं, आधे घंटे की वीडियो है, आराम से बैठ के पढ़ लेना। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था, कल हमारा जो है सेकेंड पार्ट आ जाएगा भाई। ठीक है, कल हमारा सेकेंड पार्ट आ जाएगा और कल जो है हमारा
क्या हो जाएगा, पशु रोग जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक वीडियो बचेगी। एक वीडियो कौन सी बचेगी, जो नेक्स्ट सैटरडे आएगी, उसमें क्या करवाऊंगा, उसमें जो है पशु जनगणना हम देखेंगे। ठीक है, पशु जनगणना हम इसमें देखेंगे। कौन कौन सी पशु जनगणना देखेंगे, एक तो भारत की पशु जनगणना देखेंगे और दूसरा हरियाणा की पशु जनगणना देखेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये इतना सब डाटा अगर आप कर लेंगे ना, 25 से 26 ये वीडियो मेरी देख लेंगे ना एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की, इसके अलावा कोई भी आपको सेपरेट बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं पे कुछ मत्था मारने की जरूरत नहीं है। बस ये 25 से 26 वीडियो मल्टीपल्स टाइम देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी बस कमेंट सेक्शन में मेरे मोटिवेशन के लिए जो है वीडियो को भाई दबा दबा के जो है आप लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। ठीक है भाई, 50-60 तो लाइक कर ही दिया करो यार। ठीक है भाई, इतने तो लाइक करवा ही सकते हो यार मेरे लिए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि लोग तो कहते हैं भाई 1000 जो है लाइक करवा दो, तो मैं तो सिर्फ आपको कितना बोल रहा हूँ, 50-60 लाइक करवा दिया करो भाई मेरे लिए। बस इतना ही जो है इनफ है, और ज़्यादा अपने को नहीं चाहिए भाई। ठीक है, इतना इतना जो है अपने को मिलना चाहिए जिससे जो है अपना पेट भर जाए भाई। ठीक है, बाकी पेट खराब करने का भी कोई फायदा नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, तो बस अपनी पढ़ाई करते रहो, अच्छे से करते रहो, डेडिकेशन और हार्ड वर्क से लगे रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। डेफिनेटली 2026 में आपका सपना पूरा हो जाएगा, हरियाणा पुलिस 2026 का मेरे भाई। ठीक है, और कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे एंड से जितनी अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है ना, मैं उतना सोल्व कर दूंगा मेरे भाई। बस ठीक है, एंड दिक्कत आएगी तो आपके एंड से आएगी, मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने जो आपको 60 नंबर का प्रॉमिस किया है ना, 60 मार्क्स का, यकीन रखिएगा 60 मार्क्स से ज़्यादा ही आपकी तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, मैं अभी अभी सोच रहा हूँ कि लास्ट में जो है आपको हिंदी के नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, चलिए ये बाद की प्रोसेस है। अभी जो है मोटे मोटे जो सब्जेक्ट है ना, इसके बाद जो है हम कंप्यूटर या साइंस देखेंगे कौन सा करेंगे, दोनों ही सब्जेक्ट मेन है। ठीक है, वो करेंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो सेशन आपको जो है कैसे लग रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।